हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये चैप्टर लिखा किसने है? विलियम सॉरेल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है, इसके क्वेश्चंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपीएससी और सीबीएसई में आ रखे हैं लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर हम समरी देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और हम एनसीईआरटी बुकलेट भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चैप्टर की समरी या वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आपको इसके चैप्टर के नाम में ही पता चल रहा होगा कि ये जो सारी स्टोरी है किस पे बेस्ड है, तो समर पे बेस्ड है, मतलब गर्मियों के ऊपर बेस्ड है। तो ये चैप्टर लिखा किसने है? ये चैप्टर लिखा है विलियम सॉरेल। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज विलियम सॉरेल। अरमान है और मुराद है, वो दो अर्मेनियन बॉयज़ हैं जो बिलोंग करते हैं एक ट्राइब से। वो ट्राइब जो अपनी ट्रुथ और ऑनेस्टी से बिलोंग करती है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इनकी ट्राइब सिर्फ सच पे बेस करती है, मतलब कि ये सिर्फ सच बोलते हैं, ये सच से जवाब देते हैं। और ये इतने गरीब हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू पॉवर्टी, तो ये बहुत गरीब भी हैं। पर इनकी गरीबी इनके सच के ऊपर भारी नहीं हो रही है, मतलब कि इनकी पूरी ट्राइब सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी पर बेस्ड है, ये सच बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि एक अरमान है। अरमान 9 ईयर ओल्ड बॉय है जो जो अपने घर में आराम से सो रहे हैं। एंड मुराद इज़ अ कज़न ऑफ अरमान। वो क्या होता है उस टाइम कि समर्स का टाइम होता है और मुराद उसकी विंडो पे नॉक करता है जाके और उसको बुलाता है अरमान को, और अरमान को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और अरमान वो जो चीज़ देखता है विंडो के बाहर, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वाई वो शॉक्ड क्यों हुआ? शॉक्ड वो इसलिए हुआ क्योंकि वो चीज़ जो कभी उसने देखी ही नहीं थी। ऐसा क्या देख लिया उसने कि जो उसने कभी देखा ही ना हो? उसने ये देखा कि जो मुराद है उसका कज़न है, वो एक वाइट हॉर्स है उनके पास और वो उस पर राइड कर रहा है। मतलब एज बिलोंग टू दे आर वेरी पुअर, उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो उनके लिए वाइट हॉर्स होना, उस पर राइड करना तो एक सपने जैसा था। तो उनके हिसाब से वो जब वो चीज़ देखते हैं कि वो राइड कर रहा है उनका कज़न उसके ऊपर, तो वो देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। देन जब वो उसको देखते हैं और वो उसका जो कज़न है मुराद, वो उसको बुला रहा है कि तुम बाहर आ जाओ अगर तुमने इस पे राइड करनी है। पर जो अरमान है वो वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा है विंडो के पास कि ये इसने कहीं स्टील तो नहीं किया, ये चोरी तो नहीं करके लेके आया, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, इतने नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि उनके लिए एक वाइट हॉर्स खरीदना बहुत बड़ी बात है। तो उसके मन में बार बार एक ही बात आ रही है कि ये वो कहीं से उठा के तो नहीं लाया, चोरी तो नहीं करके लाया। तो वो फिर क्या करते हैं, वो उसको ये चीज़ सोच रहा होता है, पर वो उसको फिर ये बात याद आती है कि जो हमारी ट्राइब है उसका मेन बेसिक जो पार्ट है वो यही तो है कि वो ट्रुथ और ऑनेस्टी पर बेस करते हैं। इतना मुराद को भी पता होगा। तो अरमान ये सोच रहा है कि वो चोरी तो नहीं कर सकता, उसको या तो ये कहीं से मिला होगा या फिर ये किसी से मांग के लाया होगा, पर इसने चोरी तो नहीं करी होगी। तो ऑब्वियस है वो एक कज़न है उसका और वो इतना कुछ सोच रहा है, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो मुराद उसको बोलता है कि तुम अगर तुमने इस पर बाइक लेनी है तो तुम फटाफट आ जाओ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करो और जल्दी आ जाओ, वरना मैं चला जाऊँगा, फिर मत कहना कि तुम्हें मैंने राइड नहीं दी। और फिर अरमान सोच रहा होता है कि अगर उसने चोरी करी होती तो वो मेरे पास आता नहीं ना, वो मेरे पास क्यों आता? अगर उसने चोरी करी होती तो वो अपना अपना हॉर्स लेता, राइड करता और चला जाता, पर वो मुझे लेने क्यों आता? वो अगर मेरे बारे में सोच रहा है, इट्स मीन कि वो गलत नहीं है। तो वो तैयार होता है, वो चले जाते हैं। तो वो पूरा राउंड मारते हैं अपने वहाँ पे, सारा घूमते हैं। घूमने के बाद जब वो घूम रहे होते हैं तो वो जब घर जाते हैं तो उनको ना दो विजिटर्स उनके घर आते हुए दिखते हैं।
दो विजिटर्स का नाम है, एक होते हैं अंकल खुशरॉफ एंड और एक विजिटर का नाम होता है जॉन बेल। जो खुशरॉफ होते हैं ना वो बहुत चिल टाइप पर्सन है। उनका मेन जो मतलब एक होता है ना कि ये चीज़ हम बोलते ही रहते हैं, ये चीज़ इस पर्सन की फिक्स है, ये बोलता ही होता है। वैसे ही मिस्टर खुशरॉफ की भी एक चीज़ फिक्स होती है, वो चीज़ होती है ही ऑलवेज से डैट कि इन एवरीथिंग पे नॉट अटेंशन टू इट, इट विल नॉट बी हार्म। कि मतलब इस चीज़ पे ध्यान मत दो, ये हमें हार्म नहीं करेगा। हर बात में यही चीज़ बोलता है। और जो जॉन मेरो होते हैं ना वो बहुत कंप्लेनर टाइप पर्सन होते हैं। होता है हमारा एक ग्रुप होता है, तो उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर ना एक एक होती है कोई गर्ल या बॉय, एक ऐसा होता है जिसको ना बार बार कंप्लेन करने की आदत होती है। वो हर चीज़ में नुक्से निकालता रहता है, जैसे ये क्या बन गया, वो क्या बन गया। वैसे ही ना जॉन गौरव भी बिल्कुल वैसे ही थे, उनको ना हर चीज़ में कंप्लेन करने की आदत थी। तो इसके अंदर बताया गया कि जो खुशरॉफ है वो बहुत ज़्यादा चिल चिल पर्सन है, चिल पर्सन है, जिस वजह से ना वो अपनी सारी बात बहुत इजीली बोल पाते हैं, सब कुछ वो लाइटली लेते हैं। और अच्छी भी बात है, और फिर हर जगह लाइटली लेना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो एक इंसिडेंट बताया जा रहा है खुशरफ के बारे में कि वो एक दिन बार्बर शॉप के ऊपर सॉरी बार्बर शॉप पे बैठे थे, और वो देखते हैं कि उनका लड़का है आर्क नेम आई थिंक। तो आर्क है वो भागता भागता उनके पास आ रहा है और उनको आके कह रहा है कि हमारे घर में आग लगी है। एंड ही विल बी लाइक चिल टाइप, और वो फिर से सेम चीज बोलते हैं, पे नो नॉट अटेंशन टू इट, इट विल नॉट बी हार्म। मतलब ये कोई बात हुई, ये क्या सेंस है? मतलब कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा ना। मतलब कि किसी के घर में, तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसको अपने लड़के को कह रहे हो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर हम बात करते हैं कि जॉन बेरो के बारे में। जॉन बेरो है वो तो कंप्लेनर पर्सन है, वो उनके घर में बैठा है और उनके घर में बैठ के भी कंप्लेन ही कर रहा है। कंप्लेन क्या कर रहा है? मेरा एक वाइट हॉर्स था, वो 1 महीना हो गया गुम गया है और वो वापस नहीं आ रहा, वो पता नहीं किसने चोरी कर लिया है, ये वो। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर उसको वो सारी चीज़ें ना अरमान सुन लेता है। तो जब अरमान सुनता है तो वो सोचता है, ही थिंक दैट कि ये तो वही वाइट हॉर्स की बात कर रहा है जिसपे हम राइड करके आए हैं, जो मुराद के पास था। और ये अगर मुराद के पास था तो वो 1 महीने से उसके पास है, मतलब ये उसने चोरी की है। नहीं 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 नहीं, मेरा भाई चोरी तो नहीं कर सकता। अब ये सब सोचता है। ठीक है, ये सब सोचने के बाद ना क्या तो वो मुराद के पास जाके कहता है कि अगर ये होश तुमने चुराया है, ये स्टील किया है, या फिर ये तुम्हें कहीं से मिला है, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चोरी किया है, क्योंकि पता मुझे भी नहीं है। पर तुम प्लीज़, अगर तुमने कहीं से इसको लिया है तो इसको वापस कराओ, इसको लौटाओ। ऐसा ना हो कि कल को कोई कंप्लेन हो जाए या कल को कोई बात बढ़ जाए तो तुम्हारी बदनामी सिर्फ नहीं होगी, तुम्हारी बदनामी के साथ साथ ये पूरी ट्राइब की बदनामी होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी ट्राइब जो है वो होनेस्टी पे बेस करती है ना। होनेस्टी और ट्रुथ ही इस ट्राइब का मेन है, जो मतलब मेन चीज़ होती है ना किसी पर्सन के अंदर। तो जो होनेस्टी है और और ट्रुथ है, ये सब बेस कर रहा है इस ट्राइब के ऊपर। और अगर तुम ये चीज़ नहीं लौटा रहे हो उनका होर्स, तो इससे सारी बदनामी पूरी ट्राइब की होगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर तुमने इसको कहीं से लिया है या फिर चोरी किया है तो तुम वापस करो। तो वो चीज़ ये दोनों सोचते हैं, मतलब वो सोचता है। तो फिर क्या होता है, वो दोनों एक जगह बैठते हैं, वो जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं। और मतलब घूमने क्या जाते हैं, वो फिर से एक राउंड मारने जाते हैं कि हाँ हमने वापस तो करना ही है, तो हम एक बार राउंड मार आते हैं, कुछ ऐसा। तो वो जाते हैं और जाके जिस वाइन यार्ड के अंदर वो जाते हैं, उसी वाइन यार्ड के अंदर जॉन बोरो खड़े होते हैं। जॉन बोरो वहाँ पे खड़े होते हैं, वो उनको देखते हैं। तो वो दोनों मुराद और अरमान ये सोचते हैं कि इन्होंने तो हमें देख लिया। पर वो सच भी तो बोल सकते थे, पर वो कुछ नहीं बोलते, वो दोनों चुप रहते हैं। तो जॉन बोरो क्या करते हैं, वो हॉर्स को देखते हैं, वो उनको कहते हैं मुराद और अरमान को कि मैं सच बताऊं, अगर अगर तुम्हारी ट्राइब ट्रुथ और होनेस्टी से ना जानी होती ना, तो आज मैं ये कह देता कि ये बिल्कुल हॉर्स मेरे हॉर्स की डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब अगर मैं
अगर तुम्हारी फैमिली को अच्छे से नहीं जानता होता तो मैं कभी भी ये बात मानता ही ना कि ये हॉर्स मेरा नहीं है। पर अब मुझे मानना पड़ेगा कि ये उसकी कॉपी है, ये वो नहीं है, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल रहे। तो वो ये चीज़ उनको होती है कि हाँ ये चीज़ तो गलत हो रही है। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन वो जाते हैं, मतलब रात के टाइम, मतलब जिस टाइम वहाँ पे कोई नहीं होता, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम आई थिंक। तो वो मॉर्निंग टाइम में जाते हैं और मतलब जिस टाइम मिड मॉर्निंग भी हो रही होती है और अंधेरा भी होता है, लाइक सुबह का टाइम 4-5 बजे का, उस टाइम तो जाते हैं और उनके यार्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके हॉर्स को बांध आते हैं। और वो जब हॉर्स को बांध के आते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है, इस चीज़ से ये बात पता चल रही है कि जो वो हॉर्स वापस कर रहे हैं, अगर उनकी जगह कोई और होता या तो वो उस हॉर्स को बेच देता। जो जैसे कि अरमान सोच रहा था कि वो उसको चोरी करके लाया और वो उसको आगे बेच देगा, या फिर वो कहीं से उठा के लाया तो वो अपने लिए लेके आया, ऐसा। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी ट्राइब जानी मानी ट्राइब थी, तो इसलिए वो उसको वापस करा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस स्टोरी। तो इसके अंदर यही बात है कि जो होनेस्टी या ट्रुथ है, ये चीज़ हमें कोई गलत स्टेप करने नहीं देती, तो हमें सच का साथ ही देना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ वी गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, जिसके अंदर हम सारा चैप्टर एक बार रिकॉल करेंगे। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी या बीच में कुछ मिस हो गया है तो वो हम उसके अंदर पढ़ पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बोल रहे होते तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो एनसीईआरटी बुक उसको कवर कर देगी। ठीक है, तो चलो अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। से रखनी है, ताकि जो मुश्किल वर्ड है जिसका मतलब हमें नहीं पता वो मैं आपको बताऊंगी, और आप साथ साथ उसको मार्क करके अंडरलाइन करके कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे साथ साथ मार्क कर सकते हो जो सी चीज़ आपको नहीं आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। One day back there in a good old days when I was 9, यरमान की बात हो रही है, and the world was full of imaginable kind of magnificence. Imaginable means होता है कि imaginable वो चीज़ जो हम बहुत इमेजिन करते हैं, हमारे सपनों की दुनिया, जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं कि मैं ये बनूँगा, मैं ये करूँगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेंस का मतलब होता है, मैग्निफिकेंस मैग्निफिकेंस होता है जो शान और शोभा, शान या फिर शोभा। मैग्निफिकेंस मतलब जिसकी वजह से उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है, एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस वे। उस टाइम की बात हो रही है कि जिस टाइम जो हमारी लाइफ होती है ना वो एक डिलाइटफुल होती है, मतलब इंजॉयबल होती है, नाइस होती है, और एक मिस्टीरियस होती है। मिस्टीरियस ड्रीम एक रहस्य होता है, हमारे रहस्यमंद सपने होते हैं। हमें नहीं पता होता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर हम स्टिल अपने सपने देखते हैं और हम उसको सोचते हैं कि हाँ, एक इमेजिनेशन की दुनिया बना लेते हैं कि हम आगे जाके ये करने वाले हैं। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ पूरा हो, पर उसके अंदर हुआ था ना, पर बस वही हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning। कि उसका जो कज़न है मुराद, वो सुबह 4 बजे उनके पास आता है, and woke me and tapping on the window of my room, कि उनकी विंडो पे नॉक करता है और उन्हें उठाता है। I am, he said. I jumped out of bed and I looked out of the window. I couldn't believe what I was. But I saw. I wasn't morning it, but it was summer, and within a daybreak, sorry, not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. उसमें ये लिखा है कि चारों पास से ना हर तरफ अंधेरा था, पर इतनी लाइट तो थी कि मैं यकीन कर सकूं जो मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ वो एक सपना नहीं है, वो हकीकत है। इसमें ये लिखा हुआ है, इट वॉजंट मॉर्निंग येट। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. तो Armenian थे, मैंने आपको बताया। It's horse. उसको बता रहा है कि ये घोड़ा है। वो दिख रहा है उसको, हर चीज़ को बता रहा है।
हाँ, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट। वो कहते हैं कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुमने इस पर राइट करनी है तो तुम फटाफट उठ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memory had been memories of the wars, and my first longing had been longing to write. Longing क्या होता है? लालच। वो ये सोचते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये मेरा सपना था, और दूसरी चीज़ ये कि उस पर राइड करना, ये तो बहुत ही बड़ा सपना था। मतलब कि हॉर्स को देखना तो एक सपने की बात है, वाइल्ड हॉर्स को, और उस पर राइड करना, अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। पहली बात तो ये कि ये एक सपने जैसा था, दूसरी बात ये हम बहुत गरीब थे, जिस वजह से हम वाइट हॉर्स को तो सिर्फ एक सपने में ही देख सकते। This was a part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of uh, family was living in the most amazing and chronicle poverty in the world. Nobody couldn't understand where we ever got money enough to keep us with food in our bags. मतलब वो ये सोचते थे कि उनके लिए कल खाना या दोपहर का खाना कैसे आएगा, यही सोचने वाली बात थी कि अब तो हमने खा लिया, हम दोपहर का जुगाड़ कैसे करें। ये हम इतने गरीब थे, तो वाइट वॉर्स के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ट्रू, वी आर द फेमस फॉर आर होनेस्टी। सबसे ज़्यादा मेन बात यही है कि वो किस लिए फेमस है, वो अपनी होनेस्टी के लिए फेमस है। We had been famous for our honesty for some time, like 11 centuries. 11 सेंचुरी से वो इस ट्राइब, ये वाली ट्राइब होनेस्टी और ट्रुथ से फेमस है, मैंने आपको पहले भी बताया। Even when we had been the wealthiest family in world, we like to think was poor. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. सबसे पहले क्या होता है कि वो अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम सच बोलते हैं। तो दूसरी बात ये कि हमें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो none of us would take advantage of anybody in the world, कि हम किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। Let alone steal, चोरी नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। Consequently, even though I could see the horse, consequently मतलब इसलिए I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely. मतलब उसको स्मेल करता है, वो बहुत प्यारी स्मेल होती है। Even though I could hear it breathing so exciting, मतलब कि जब वो सांस ले रहा होता है तो मैं उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। बच्चों में होती है आदत कि छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाना। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have brought the horse. उसने कहा कि खरीद तो सकता नहीं है, क्योंकि इतने तो अमीर हम हैं नहीं कि हम एक घोड़ा खरीद लें। तो if he couldn't have brought, it must be stolen it. I refuse to believe he had stolen it. मतलब कि उसको ये चीज़ यकीन करने में मुश्किल हो रहा था कि वो उसने खरीदा है। खरीद तो सकता नहीं है, पर उसको ये चीज़ भी बिलीव करने में थोड़ा हो रहा था कि मेरा भाई चोरी क्यों करेगा, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी अ थीफ, कि उनकी पूरी फैमिली का कोई भी मेंबर चोर तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड first at my cousin and then at the horse. There was a fierce stillness and humorous in each of them, which one of the hand delighted me and on the other frightened me. इस लाइन के अंदर ये लिखा है कि जब हम, क्या होता है जब हम किसी को एक टक देखते रहते हैं, एक टक हम देख रहे हैं, तो एक बार के लिए हम उसको देख के डर जाते हैं, दूसरी बार के लिए हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मतलब कि दो पर्सन्स बैठे हैं और दो पर्सन्स हमें देख रहे हैं, और हम, मैं उन दोनों पर्सन्स को देख रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो मुझे कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं और ये मुझे इसलिए देख रहे हैं। मतलब एक वो टाइम जिसके अंदर हम डर भी जाते हैं और हम देख के हो भी रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही था। Murad, I said, where did you steal this horse? मुराद,
से मैं पूछता हूँ कि तुमने ये कोर्स कहाँ से चोरी किया. Leap out the window, he said. If you want to write it was true, then he said, sorry in the course. मतलब कि वो सिर्फ ये बोलता कि तुमने राइट करनी है कि नहीं करनी, और करनी है तो आओ, कपड़े बदलो और आओ नीचे. There was no question about it. He had come to invite me to write a note as I choose. वो ये बोल रहा है कि अगर उसने चोरी किया तो मेरे पास आता, तो मेरे पास क्यों आता, तो मेरे पास इसीलिए आया है क्योंकि उसने चोरी नहीं किया. अगर वो मेरे पास आया और मेरे से पूछ रहा है कि हाँ तुम भी चलो मेरे साथ राइड करने, तो मतलब उसने चोरी नहीं किया. अब जाना ना जाना तो मेरी मर्जी है, इसका मतलब ये है कि वो उसने चोरी नहीं की. Well, I seem to be stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such a myth. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. मतलब कि उसमें ये लिखा है कि जो मुराद है ना, उसका जो करेक्टर है वो बहुत क्रेजीस्ट टाइप का, मतलब अजूबा सा है वो हमारी फैमिली का. होते हैं कुछ लोग, हर फैमिली के अंदर एक अजूबा होता है, वैसे ही उनकी फैमिली में मुराद अजूबा है, जिसको कोई चीज़ देख के ना चाहिए चाहिए कि मुझे पसंद आए तो चाहिए. वैसे ही वो हॉर्सेस को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी था, जिस वजह से वो उसको वो चीज़ चाहिए थी, पर उसने चोरी नहीं की. चोरी तो नहीं कर सकता. I knew we would never do. Let me put on some clothes. वो कहता है कि मैं कपड़े डाल लूँ, और उसके बाद वो कहता है कि जल्दी करो, हरिया, और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राइड पे लेकर जाता हूँ. मैं I leaped into my clothes. Leaped मतलब पहनना, मतलब मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ और दूसरे पहन लेता हूँ. That word that year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was a country vineyard, orchards, irrigation ditches and the country roads. वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे घूमा horse के साथ. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. मतलब ट्रॉट का मतलब होता है आवाज़ें निकालना. मुझे जब हॉर्स आवाज़ें निकालता है, जब हम उसको ऐसे करते हैं और वो आवाज़ें निकालता है ना, उसको ट्रॉट का मतलब होता है आवाज़ निकालना. तो अपनी आवाज़ निकालता था. एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. वो जो पागल सा लड़का हमारी फैमिली का, वो गाना गा रहा है उस हॉर्स के ऊपर बैठ के, वो इतना खुश है. ठीक है, तो आई मीन ही began to roar. Every family has a crazy streak. सबकी फैमिली में एक अजूबा होता है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khusraw, an enormous man with a powerful head of the black hair and the largest mustache in the sands of Kittel. कि mustache मतलब दाढ़ी, काले बाल, लंबी दाढ़ी, वो था. किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुशरौफ के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो मेन बात है ना, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो सबसे जो मेन क्वेश्चन तो आता ही आता है वो था करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर खुशरौफ. तो ये वाला जो करेक्टर स्केच है, ये पक्का करके जाना. ये मतलब अब ऐसे तो नहीं है मैं कह रही हूँ कि 90 to 100% आएगा ही आएगा, आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि आज तक आया है. ओके. So a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from taking bite of it. कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्से वाले थे, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते थे. पर उनका मेन पार्ट यही था, वो हमेशा यही कहते थे, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. कि कुछ भी हो रहा दुनिया इधर की उधर हो रहा है, तो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि पे नो अटेंशन टू इट, तुम ध्यान मत दो, तुम ध्यान दो अपने ऊपर. वही बात है इसके अंदर लिखी हुई है कि जो इराक है उनका सन वो आता है, फायर मतलब उनका घर जल रहा है, तो वो यही बात बोल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया. इसके नीचे ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, जिसके अंदर लास्ट लाइन है कैपेरियस एंड वैग्रेंट. कैपेरियस एंड वैग्रेंट का मतलब होता है, कैपेरियस का मतलब होता है मूड स्विंग्स, जैसे लड़कियों के होते हैं मूड स्विंग्स, जैसे मूड एकदम चेंज होना मूड का, वैसे ही वैग्रेंट का मतलब होता है बंजारा. ठीक है. उसके बाद वी रोड एंड माई कजन मुराद sang for all anyone knew we are still in the cold country where at least according to some of our neighbor we belonged. We let the horse run as long as it felt running. As last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. वो ये बोलता है कि मुराद बोलता है अरमान को कि तुम नीचे उतर जाओ, अब मुझे अकेले राइड करनी है.
तो जो अरमान है वो पूछते हैं विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क। अरमान पूछते हैं कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माय कजन सेड गेट डाउन। कहते कि नीचे उतर जाओ। ठीक है, ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अकेले राइड करने देगा या नहीं करने देगा। मेरी तरफ से तुम करो ना करो मुझे नहीं पता, मतलब इनडायरेक्टली ही सेइंग नो, बट स्टिल भाई का मान रखने के लिए वो बोल देता है कि हाँ हॉर्स पे डिपेंड है। The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. Well, I said, anyone you have with the horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. वो कहता है कि ध्यान रखना अपना, कहते हैं कि हाँ देखते हैं। All right, I said, but remember you both to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, Bizarre, run! Bizarre उसका नाम होगा घोड़े का, तो उसको किक मारता है, उसको कहता है रन, और वो रन कर रहा है। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into the fury of the speed that was the loveliest thing I had ever seen. कि वो जैसे वो पीछे की तरफ ऊपर उठ के चलता है, उसके लिए बहुत प्यारी चीज़ थी। जैसे मैंने आपको कहा था बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वैसे वो खुश हो रहा है। My cousin Murad raced the horse across a field of the dry grass to an irrigation ditches, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned tripping. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse, right, he said. तो मतलब उतरता है, सन मतलब निकल रहा है हल्का हल्का, उसको कह रहा है कि मेरे को भी लेनी है राइड, अब तुम उतरो नीचे। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most above fear imaginable. The horse did not move. वो उस पर बैठ जाता है, फिर घोड़े की पर्ची, घोड़ा चल ही नहीं रहा भाई, घोड़ा चल ही नहीं रहा। वो कहता है मान को बिठाना है। फिर क्या है, kick into his muscles, my cousin Murad said. मुराद कहते हैं कि उसकी मसल्स पे किक तो करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, बैठ गए हो तुम वहाँ पे। What are you waiting for? किसका इंतजार कर रहे हो? किक करो और चलो, मतलब सबके बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। We got to take him back before everybody in the world is big and about. कह रहा है कि सबके उठने से पहले ना हमने इसको वापस भी लेके जाना, उसको किक करो, वेट मत करो और जाओ लो राइड। My cousin Murad came running down the road. I'm not worried. Came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We go to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you came upon him, be kindly, I'll be near. I continued down the road and my cousin Murad went to across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. क्या होता है जब अरमान चला रहा होता है ना घोड़े को, तो वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। तो उनको आधा घंटा लगता है उस घोड़े, वो उसको कहता है कि मुराद कि तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ, और हम उसको ढूंढ के लेके आते हैं, क्योंकि हमने सबके उठने से पहले उसको वापस भी लेके जाना। तो वो ढूंढ के आधे घंटे बाद उसको जब ढूंढ के लेके आते हैं, ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि चलो अब पूरी सब उठने हैं, सुबह हो चुकी है। What we will do, I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. वो ये सोचते हैं कि या इसको वापस कर आएगा या फिर छुपा देगा। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back. उसको कोई टेंशन नहीं लग रही थी, उसके मुंह पे कोई शिकंज नहीं थी कि हाँ इसने झूठ बोला है या चोरी किया हुआ डेवर। तो वही सोच रहा है, उसके मुंह पे कुछ नहीं, ऐसा उसका फेस ऐसा नहीं साउंड कर रहा था, दैट्स व्हाई क्या वो उसको पक्का हाइड ही करे। Where will we hide him? I said. I know a place, he said. वो कहता है कि तुम इसको कहाँ छुपाओगे? वो कहता है कि मुझे पता है मैं कहाँ छुपाऊंगा इसे। How long ago did you steal this horse? I said. कि तुमने कितना टाइम हो गया इसको चोरी करा? He suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and he'd come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. वही कहता है कि मैं इसको कभी कभी लेके जाता हूँ राइड के लिए, मैंने इसको चोरी नहीं किया। तो मत बोलो, लड़ रहे हैं बेवजह। Who said anything about stealing horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने ये कब कहा तुमने चोरी की? मैंने ये कहा कि तुम इसको कब से लेके आ रहे हो राइड पे, ठीक है?
चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाला काम कर रहा है मेरा। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to lie. All you know that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fitzgibbon. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. वो उसको लेके जाता है वाइनयार्ड के अंदर बांध देता है और अपने घर वापस चले जाता है. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to anything I want it to do. Horse understand me. ये कहते हैं कितना आसान नहीं होता अरमान घोड़े को चलाना. मेरे को पता है कैसे चलाना है. उनका एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर चलाने का जो मेरे को पता है. मैं हमेशा वो चीज़ सीखता हूँ जो मुझे करनी है. वो यही कह रहा है कि हॉर्स को मेरी भाषा समझ आती है, वो मेरे को समझता है, वो तुझे नहीं समझता, वो इसलिए भाग गया था. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. तुम कैसे कर लेते हो? I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of understanding? I said. वो ये कह रहे हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं हॉर्स के साथ. तो फिर कौन सी अंडरस्टैंडिंग मुझे तो बताओ. A simple and a honest one, he said. मतलब बहुत प्यारी सी भाषा. Well, I said to the 13, you know how to do. उन्होंने कहा कि वो तुम बहुत छोटे हो, तुम जब 13 साल की हो जाओगे तो तुम्हें तब पता चल जाएगा. So the afternoon, my uncle Khusrav came to our house for the coffee and the cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो वहाँ पे बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और आराम से बैठ के रिमेम्बर कर रहे हैं अपनी कंट्री. My mother brought the lonely and he learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and the mug. He rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last, Sadly, he said, my white horse which was stolen last month, is still gone. I can't understand it. किसने मेरा हॉर्स उठा लिया मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा. My uncle Khusrav became irritated and shouted, "It is no harm." मतलब वो चीखता है और बोलता है कि तो क्या होगा, कोई हार्म नहीं हुआ. What is the loss of the horse? क्या लॉस हुआ हॉर्स? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? उन्होंने कहा क्या तुमने अपना घर खो दिया? नहीं ना, तो घोड़े पीछे क्यों रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said, but of my sorry. उन्होंने कहा कि तुम्हारा सही है, तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा पर मुझे पड़ रहा है. But could it surrey without a horse? कि मेरा घोड़े के बिना कैसे सरेगा? Pay no attention to it. My uncle Khusrav wrote. बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो. I walked 10 miles to get here, John Barrow said. कि मैं 10 miles गया था उस हॉर्स को लेने के लिए. You have legs, my uncle Khusrav shouted. वो कहते तुम्हारे पास पैर है, तुम दोबारा जा सकते हो ना, तो जाओ. My left leg pain me, the farmer said. फार्मर कह रहा है, जॉन बायरो फार्मर थे, कहते कि मेरी लेफ्ट लेग पेन होती है. पे नो अटेंशन टू इट. मैं अंकल खुशरफ रोड फिर बोलते हैं कि तुम पे मत करो अटेंशन. दैट हॉर्स कॉस्ट में $60. वो कहते हैं कि $60 का पड़ा था मुझे. कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी. माय अंकल खुशरफ से अच्छू मनी का मुझे फर्क नहीं पड़ा. He got up and stalked out to the horse, naming in the screen door. My mother explained, he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of the young robin. वो भागता भागता जाता है अपने मुराद भाई के पास और उसको देखता है कि वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा है. और पीच के पेड़ के नीचे बैठ के वो क्या कर रहा है, एक रॉबिन बर्ड है उसके पंख जोड़ रहा है. तो वो यही चीज़ सोचता है कि जब वो उसके पंख जोड़ सकता है तो मतलब वो घोड़ा चोरी तो नहीं कर सकता. तो मतलब उसको दया सी आती है उस पर कि वो अगर उसके पंख जोड़ रहा है तो वो चोरी क्यों करेगा भाई. माय कज़न
Murad leaped to his feet, but he roared, "Are you inviting a member of the family to steal? The horse must go back to its room." When I said in 6 months, at latest, he said, he threw the bird into the air. उन्होंने मुराद ने उसको बर्ड को फ्लाई करवा दिया, हवा के अंदर उड़ा दिया. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. वो उन्होंने ट्राई किया, वो 2 बार गिरी वो बर्ड, पर एक बार ऐसा हुआ कि वो उड़ी और सीधी उड़ती गई. ठीक है. तो early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out to the barn of the deserted vineyard. कि मतलब अगले 2 हफ्ते तक मुराद और मैं जाते थे, वाइनयार्ड में घूमते थे. वी वर हाइडिंग, हम छुपा रहे थे उसको हर मॉर्निंग में. मैं छुपा रहे थे सुबह आके. When it was my turn to ride along, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. मतलब कि वो हमेशा मेरी बारी में मुझे नीचे गिर देता था, भाग जाता था. I hopped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. क्या आएगा तुम्हारा भी समय, तुम भी चलाओगे इसको, तुम भी. On one morning on the way to the fatigued deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his own way to the town. कि वो टाउन की तरफ जा रहे थे और बात कर रहे थे. My cousin Murad said, "I have a way with farmers." Good morning, John Barrow. My cousin Murad said to the farmer. Good morning बोलता है John Barrow को. The farmer studied the horse eagerly. बड़े ध्यान से देखना था, eagerly, तो ध्यान से. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? कि good morning, मेरे दोस्त के बच्चों, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? I heard my cousin Murad said in Armenian. A lovely rein, John Barrow said, for a lovely horse. I swear it is horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो मतलब उसको पूरा जबाड़ा जबूड़ा मुंह खोल के देखता है कि हाँ ये तो मेरा घोड़ा है. फिर क्या? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse, tooth for tooth. He said कि दांत देखता है, उसके हर एक दांत देखता है. I would swear it my horse if I didn't know your parents. पक्का कह देता कि मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता. So the fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. कि मैं इसीलिए तुम्हारी फैमिली को बहुत ट्रुथ और ऑनेस्टी से जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले बिल्कुल सच्ची बोलेंगे. इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े की कॉपी, ट्विन है उसका. Good day, my young friends. Good day, John Barrow. My cousin Murad said. Early the following morning we took the horse to the John Barrow vineyard and put it in the barn. अगले दिन क्या होता है? अगले दिन वो सुबह जाते हैं और उस घोड़े को जॉन बायरो के यार्ड के अंदर बांध देते हैं. The dogs followed us around without making a sound. कि कुत्ते तो हमें फॉलो कर रुकते हैं पर आवाज नहीं करते. The dogs whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. उसको लग रहा था ये पक्का bark करेगा. They would at somebody else. He said, I have a way with dogs. My cousin Murad put his arm around the horse. उसको ऐसे पकड़ता है और घोड़े को. Press his nose in the horse nose pattern and then we went away. उसको प्यार करता है और चला जाता है वहाँ से. That afternoon, John Barrow came to our house in Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. कहते हैं कि ये वाला horse था जो चोरी हो गया था, ये वापस आ गया. Or I do not know what to think. He said the horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God my uncle Khusrav, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay attention to it. Pay no attention to it." उन्होंने कहा कि अब तो घोड़ा वापस आ गया, अब बस करो, अब मत करो. फिर से वही बात. Pay no attention to it. It was not harm. तो ये थी हमारी स्टोरी. बहुत ही प्यारी स्टोरी थी. इसके अगर हमें पता चल रहा है कि हमें सच बोल देना चाहिए. हमें बोलो चाहे ना बोलो पर झूठ तो मत बोलो, चोरी तो मत करो, मांग लो इससे. तो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो CBSE और HBSE में पूछे जाते हैं मैक्सिमम. तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको इन बिटवीन द चैप्टर बताया था, मिस्टर खुशरफ क्या अंकल खुशरफ का कैरेक्टर स्केच. और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि
कौन से वर्ड्स ऐसे थे, द वर्ड्स विच अंकल खुशरफ रिपीटली से, मतलब कौन से वर्ड्स ऐसे थे जो खुशरफ था वो बार बार बोलता था। ठीक है, वो वही था ना, पे नो अटेंशन टू इट, इट वॉज नॉट हाफ। ठीक है, और इसके अंदर हम पूछा जा सकता है मुराद का करेक्टर स्केच, और उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो मुराद है और खुशरफ है दोनों ही सिमिलर से थे। रीज़न वाई, बिकॉज कि दोनों चिल माइंडेड पर्सन थे ना, उनको किसी चीज़ की परवाह होती थी, वो भी यही कहते थे पे नो अटेंशन। और जो मुराद था वो भी बहुत चिल था, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, द एड्रेस।